हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको अनाउंस करना चाहूँगी कि मैं रोज़ 8 बजे लाइव आने वाली हूँ। आपके जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे, आप सुपर चैट के थ्रू उन क्वेश्चंस के आंसर जान सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। आज मैंने आधे घंटे का सेशन किया है। कल से मैं और भी देर तक रुकूंगी। आपके क्वेश्चन आप तैयार रखिएगा, ठीक है। रीडिंग भी चलती रहेगी और साथ साथ में मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगी, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो शायद मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। क्या उनके लिए मैसेज आप देना चाहते हैं? कोई गाइडेंस है तो प्लीज गाइडेंस भी दीजिएगा। जय हो बजरंगबली। ये डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज गाइड मी। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंगबली। Ace of Cups, 10 of Cups, okay, Death, 6 of Cups, वाओ, कप्स ही कप्स हैं यहाँ पे तो भाई। चलो और देखते हैं। 4 of Swords, ओके, Queen of Pentacles, King of Cups, wow, the Hangman. Bottom of the deck is Temperance. ओके, चलिए यहीं रखते हैं इसको। और अब देखते हैं कि आपके लिए आज डिवाइन एंजल्स क्या मैसेजेस लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो यहाँ पे ना एक मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब आ रही है। आप एक अर्थ एंजल हो सकते हैं। आप ना एक ब्रिज के तरह हैं, यानी कि दो चीज़ों को जोड़ने वाले, जैसे मैसेंजर, गॉड के मैसेंजर हो सकते हैं। आपको गॉड के मैसेजेस मिलते होंगे, या फिर आप गॉड से बहुत अच्छी तरीके से कॉन्वर्सेशन करते होंगे। एक अर्थ एंजल हो सकते हैं। बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी। तो आपकी जो रीडिंग है ना, बॉटम ऑफ द डेक में ये जो टेम्परेंस आया है, तो ये ओवरऑल एनर्जी यही है आपकी कि एक ब्रिज की तरह है आप। तो देखिए, किसी आपके शत्रु, आपके दुश्मन हो सकते हैं जिन्होंने आप पे बहुत ही कहर बरसाया है, और ये आपकी किसी न किसी आपके बारे में पूछताछ करने की इन्होंने कोशिश की है। पर जिन भी साधु संत महात्मा, ये कोई भी हो सकते हैं, ये कोई तांत्रिक तो नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। इन्होंने जिससे भी आपके बारे में जानने की कोशिश की, कोई पिक इनकी आपकी इनके पास हो सकती है। लेकिन जब इन्होंने आपकी पिक या जो चीज़ें इनके पास हैं, किसी साधु महात्मा संत कोई भी हो सकते हैं, आपके बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की जब कोशिश की ना, तो यहाँ पे जिनसे भी इन्होंने जानकारी लेनी चाहिए, तो उन महात्मा ने जब आपकी
एनर्जी फील्ड को जब टच किया ना, तो यहाँ पे एक बड़ी ही इमोशंस उनके यहाँ पे, उनकी इमोशंस यहाँ पे सामने आ गए। तो आपकी ऊर्जा को, आपके एनर्जी फील्ड को जैसे उन्होंने छुआ ना, तो उन्हें महसूस हुआ कि आप अपने भीतर कितना जहर पीकर दूसरों को अमृत दे रहे हैं। एक प्यार जो है आपके अंदर, बहुत बैलेंस है आप। आपके जीवन में सुख दुख का ऐसा संतुलन रहा है कि आपने कभी हार नहीं मानी, फिर भी आप आज बैलेंस्ड है, क्योंकि आपके पास एंजल्स की ब्लेसिंग है, एंजेलिक पावर है आपके पास, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ईश्वर से आप बहुत कनेक्शन आपका बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आपके ऊपर इस समय डिवाइन प्रोटेक्शन है। आपकी सोल में इतनी प्योरिटी है कि कोई भी ब्लैक मैजिक, काला जादू, कोई कुछ भी करता रहे और किसी भी कारण से आपके बारे में पूछताछ अगर किसी ने की है या बुरी नजर आप पे टिका के रखी है, तो वो टिक नहीं पाएगी बुरी नजर। वो देखिए, आप ना एक फरिश्ते की तरह है। आपके जीवन में शांति, सुकून, बैलेंस्ड है। आपकी यही सहन शक्ति और दूसरों के प्रति करुणा, बहुत करुणा है आपके अंदर, बहुत दया भाव है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखकर किसी भी, कोई ज्ञानी पुरुष है, ध्यानी पुरुष हो सकते हैं, उनकी आंखों में ना आंसू आ गए कि आपने कितना अपने जीवन में सेक्रीफाइस किया है, कितना सहा है, तब जा करके आपको एंजल्स ने, ईश्वर ने, डिवाइन ने आपको एक विंग्स दे दिए कि बच्चे अब तुम उड़ो। क्योंकि आपने ना, ईश्वर जो भी आपसे टेस्ट ले रहे थे, जो कुछ भी वो चाह रहे थे कि आपको ये बनना है, और आपने बन के दिखाया है। बहुत खुश है आपसे डिवाइन। आपके कुछ जेलस लोगों ने आपकी पिक फोन में, उनके फोन में आपकी पिक हो सकती है, जो उन्होंने ना पूरी तरीके से किसी से जानना चाहा आपके बारे में, क्योंकि पास्ट में भी वो काफी परेशान हुए हैं आपको ले करके, पर आपका कुछ भी यहाँ पे बिगड़ा नहीं है। बहुत सारे परेशानियों में आपको डालने की कोशिश इन लोगों ने की, पर वो चीजें हुई नहीं, इसलिए कोई बहुत ही परेशान था, जानना चाहता था। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ये जेंडर बेस्ड रीडिंग है, आपको सॉरी एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। तो आपको एनर्जी से ही खुद को रिलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपकी ये एनर्जी है ना, जो आपके जो शत्रु दुश्मन थे, जो जानना चाहते थे, उनका ना चेहरा बहुत छोटा सा हो गया, क्योंकि उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा एक महात्मा की आंखों में क्यों आंसू आया। तो महात्मा ने इन्हें बताया कि ये आप कौन है। आप, उन्होंने तो यही बोला, आप पूजनीय है, पूजने के लायक है, आपसे पंगा ना लें, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी स्वरूपा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, माँ लक्ष्मी की एनर्जी रिसाइड करती है, आपके साथ चलती है। यहाँ शक्ति की पावर है आपके साथ। माँ महालक्ष्मी की के आप अंश हो सकते हैं, या महालक्ष्मी के आप उनकी शक्ति आपके साथ चलती है। बहुत ही ज्यादा अबंडेंट, यानी कि इतना ज्यादा आप, जो भी आपके सानिध्य में होता होगा ना, जिसके जीवन में आप जाते होंगे, कदम भी रखते होंगे ना, उस इंसान का बहुत अच्छा हो जाता होगा। तो इन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि एक महात्मा के आंखों में आंसू, आप कौन है ये भी जानना चाहते हैं। इनके थोड़ा सा इनका चेहरा मुरझा गया, लेकिन ये आश्चर्यचकित है इन चीजों को सुनने के बाद। अब इन्हें समझ में आ रहा है ये चीजें, ये जो करना चाहते थे आपके साथ, क्यों नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी बैलेंस लग रही है। बहुत ज्यादा एग्रेशन में ये गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है इन्हें ऐसा जवाब उस महात्मा जी से मिला है कि ये शांत हो गए हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने गलत इंसान के साथ कुछ गलत, सही इंसान के साथ कुछ गलत कर दिया है, ऐसा इन्हें रियलाइज हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो टेम्परेंस के बाद ये कार्ड बताता है कि आपके दिल का जख्म अब भरने वाला है। बहुत जख्मी थे ना आप, यहाँ पे वुंडेड यहाँ पे सोल, बहुत ज्यादा वुंडेड है आप। तो टेम्परेंस का मतलब है कि अब आप बैलेंस हो रहे हैं,
आपके दिल का जख्म भरने वाला है। किसी ने हो सकता है आपका धोखा दिया हो, दिल तोड़ा हो, किसी दोस्त ने, किसी ने भी, या आपके पर्सन ने ही आपको धोखा दे दिया हो, तो आपने बड़े मुश्किल से खुद को बैलेंस किया है। तो अभी एस ऑफ कप्स कह रहा है कि दिल का जख्म अब आपके भरने वाला है। आपने जो प्यार और सम्मान दूसरों को दिया और बदले में आपको सिर्फ धोखा मिला, बिल्कुल बदले में सिर्फ आपको धोखा मिला। अब जो यूनिवर्स है उसकी भरपाई यूनिवर्स खुद कर रहे हैं। एक नई शुरुआत आपके लाइफ में, न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे दिख रही है। आपका इंतजार कर रही है एक न्यू बिगिनिंग, कोई नई शुरुआत आपका वेट कर रही है यहाँ पे। ये देखिए, ये कार्ड ये भी शो करता है कि आपके जीवन में बहुत प्रेम, सेल्फ लव के आने के संकेत है। इस समय ना आप सेल्फ लव कर रहे हैं, इसीलिए आपकी एनर्जी फील्ड में उस महात्मा के टच करते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हैं। जब कोई इंसान सेल्फ लव में जाता है ना, तो पूरी कायनात उसको सपोर्ट करती है। इंसान सेल्फ लव कभी करता ही नहीं है, वो दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखता है, ये प्यार कर ले मुझे, वो प्यार दे दे, ये फिर धोखे देते हैं लोग, उसी में इंसान लो वाइब्रेशन में पूरी जिंदगी लटकता रहता है। तो सेल्फ लव एक ऐसी चीज है, अगर आप करते हैं तो पूरी दुनिया आपके पीछे भागती है। तो चलिए, मैंने आपको राज बता दिया है, ठीक है। सेल्फ लव आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। दूसरों के पीछे कभी नहीं भागना, यहाँ पे बैग नहीं करना किसी के लिए कि बैग करना, भाई मुझे प्यार दे दो, मुझे पैसा दे दो, कुछ भी नो। अगर आप खुद को पहचानते हैं, खुद की एनर्जी से लव करो, यही चाहते हैं डिवाइन एंजल्स। दो जो भी इस एनर्जी में आता है ना, उसके लिए तो फिर ईश्वर यहाँ पे पूरी तरीके से, और यहाँ पे यूनिवर्स अपना भंडारा खोल देते हैं, क्योंकि वो यही चाहते हैं, खुद से प्यार करो, है ना। तो आपसे, अगर आप खुद से प्यार करोगे तो पूरी दुनिया आपसे प्यार करेगी, नहीं तो लोग भागते रहेंगे आपसे, आपके प्यार की कदर ही नहीं होगी कहीं पे। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो रेनबो की एनर्जी है। खुशियों का रेनबो आपके जीवन में निकलने वाला है, जैसे बरसात के बाद आसमान में रेनबो निकलता है। यहाँ पे आपकी फैमिली में बहुत सारी खुशियां मुझे दिख रही हैं। अगर बिखराव था तो यहाँ पे सब इकट्ठे होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी चिंता आपकी फैमिली और आपके अपने ही रहे हैं। आपने बहुत प्रायोरिटी दी है अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को। तो यहाँ पे देखिए, आप हमेशा चाहते थे कि सब मिलकर रहें, है ना। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि निकट भविष्य में, यानी कि आने वाले समय में, रिसेंट फ्यूचर में, आपके घर के जो क्लेश और कड़वाहट जो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा पनप रहा था, ये चीजें खत्म होंगी। जो आप चाहते हैं ना, सब मिलजुल के रहे, वही होगा। जो दरारें रिश्तों में आई थी वो अब डिवाइन इंटरवेंशन से भरने वाली हैं, क्योंकि आप अकेले रहने के लिए नहीं बने। बहुत लंबा टाइम आपने अकेला काटा है, बहुत ज्यादा आपने अकेलापन झेला है। अब डिवाइन नहीं चाहते कि आप अकेलापन झेलें, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन मुझे दिख रहा है। डेथ का कार्ड यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये जो आप ये पिक देख रहे हैं ना, इसमें एक इंसान है और ये स्केलेटन है। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, स्केलेटन है ये, है ना। तो ये एक व्हाइट हॉर्स पे बैठा हुआ, जहां तक आप देख सकते हैं, आगे बढ़ रहा है। डरे नहीं, ये कार्ड आपके शत्रुओं के हार का संकेत है। इसे देख के आपको डरना नहीं है कि कुछ डेथ, इस रीडिंग के अकॉर्डिंग इस डेथ का मतलब कुछ और है। तो ये वो मैं आगे आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपको डरना नहीं है, आपके शत्रुओं की हार यहाँ पे होने वाली है, इसलिए ये कार्ड आया। आपके जीवन का वो पुराना और भारी एक चैप्टर अब खत्म हो रहा है, या मर रहा है, कुछ भी कह सकते हैं, जो जा रहा है आपकी जिंदगी से। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, किसी कार्मिक साइकिल में आप फंसे थे, उसकी एंडिंग हो रही, और यहीं पे एक न्यू बिगिनिंग भी मुझे दिख रही है। एस ऑफ कप्स भी है, न्यू बिगिनिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे देखिए, अगर किसी ने आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी बंधन डाला था, तो ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अब वो बंधन पूरी तरीके से टूट चुका है।
आपकी पुरानी पहचान खत्म हो रही है। जो आप पहले थे वो पहचान खत्म हो रही, क्योंकि आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। टेम्परेंस का कार्ड, बैलेंस हो चुके हैं। वो डिसबैलेंस वाली एनर्जी, वो जिंदगी आपकी खत्म हो रही है। अब आप एक नए पर्सन, नए इंसान बनके निकल रहे हैं। बहुत आप बदल चुके हैं। दुनिया ने आपको सिखा दिया है कि आपको कैसे रहना चाहिए, जो आप भूल चुके थे। दूसरों के पीछे भागना, बेग करना, रोना, छोटी छोटी बातों में कोई भी आपके ऊपर प्रॉब्लम है उसे सॉल्व ना कर पाना, एक कंफ्यूजन में रहना, ये आपके साथ बहुत हुआ है। तो अभी आप इन सब चीजों से बाहर निकल रहे हैं। आपकी पुरानी पहचान खत्म हो रही है और आप एक नए लीडर रूप में सामने आ रहे हैं। लोगों को दिख भी रहा है, ठीक है, कि आप नए इंसान बन के निकल रहे। बहुत लोग तो भाई परेशान है कि क्या हो गया आपको, कैसे बदल गए। जो आपको पहले प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे, अब उन लोग का एक भी नहीं चल रहा है। सोच रहे हैं अभी क्या करें। अभी तो आप डर ही नहीं रहे किसी से। जब किसी से जब डर खत्म हो गया तो इंसान कोई डरा कैसे सकता है। पहले तो कुछ भी भाई फैमिली के बारे में कुछ बोल दिया, किसी चीज के लिए धमका दिया, तो अभी आपका डर ही खत्म हो गया। डेथ हो गई आपके डर का। आपका जो डर था उसका यहाँ पे डेथ हो गया। अब यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये कार्ड ये कहता है कि आपके जीवन में न्याय होने वाला है। कुछ बहुत ही ज्यादा आपके लाइफ में अन्याय हुआ है आपके साथ, यहाँ पे दिख रहा है। जो मासूमियत आपने खो दी, अपनी हंसी खो दी। अगर आप हंसे हैं ना तो आपके हंसी की कदर नहीं की गई है। लोगों ने यही चाहा है कैसा क्या हो कि आप हंसना ही भूल जाएं। एक नहीं अनेकों ने ये चीजें की हैं आपके साथ। बहुत ही चुलबुले, बहुत ही एक बच्चे जैसे आपकी एनर्जी हो सकती है। हर मुसीबत में भी हंस देना, ये आपका नेचुरल स्वभाव, नेचुरली आपके अंदर है। इसको भी किसी ने पनपने नहीं दिया। वो अब वापस आएगी। फिर आप हंसेंगे, खिलखिलाएंगे, अपने लाइफ में खेलेंगे जैसा एक छोटे बच्चे की तरह आप खिलखिलाने वाले हैं। क्योंकि आपका जो नेचर है वो ही यहाँ पे डैमेज हो गया है। आपके जो दुश्मन है ना, वो चाहते थे कि आप दुनिया से नफरत करने लगे, हर इंसान पे शक करें, अपने रिलेशन में शक करें, अपनी फैमिली से के ऊपर शक करें। ऐसा ही आपके दुश्मन चाहते थे, इसीलिए इन्होंने आपके ऊपर नेगेटिविटी भेजी थी। लेकिन आप अभी भी अपने भीतर उस बच्चे जैसी मासूमियत को कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा ही रखे हुए हैं। भले नहीं आपके चेहरे पे अभी वो हंसी, वो सुकून है, लेकिन ये चीजें अभी आप बैलेंस है। फिर से ये चीजें लौटती हुई मुझे दिख रही हैं। यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। तो यहाँ पे कोई आपके जीवन में आपका सोलमेट आता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई आपके सिबलिंग हो सकते हैं जो आपसे मिलने आ सकते हैं। कोई आपका लव हो सकता है जो डिस्टेंस लोकेशन पे रहते हैं, वो आपसे मिलने आ सकते हैं, कुछ गिफ्ट आपको दे सकते हैं। यहाँ पे कोई बचपन का दोस्त आपका मिल सकता है और बचपन की यादें आप बैठ के बड़ा ही एंजॉय करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपकी जैसे लग रही ना कि इनके आते ही एक हीलिंग मिलेगी आपको। बहुत प्यारी एनर्जी है। अब यहाँ पे देखते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे एक सन्नाटा है, एक मौन है, चुप्पी है यहाँ पे। तो ये कैसी चुप्पी है, चलिए देखते हैं। आपने बहुत ज्यादा संघर्ष, यानी कि बहुत ज्यादा आपने टफ टाइम अपने जीवन में देखा है, पर अब यूनिवर्स आपसे क्या कह रहे हैं? विश्राम करो, आराम करो। बहुत देख लिया, क्योंकि अभी आपके जीवन में यूनिवर्स की दखल अंदाजी मुझे दिख रही है। आपको अब किसी को सफाई देने या किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं बस आप आराम करो। यहां पे आपके लिए जो एक रहस्यमय शक्तियां काम कर रही हैं आपके साथ, क्योंकि यहां पे भी देखिए एंजेलिक पावर्स है आपके पास। पहले भी मैंने आपको बताया कि आप एक अर्थ एंजल हो सकते हैं। एंजेलिक पावर्स है आपके पास, बहुत प्योर सोल है, शक्ति की पावर है आपके पास। माँ लक्ष्मी का स्वरूप आप हो सकते हैं। जिसके भी लाइफ में जाते हैं धन धान्य से भर जाता है उसका लाइफ। जब वो आपको छोड़ देता है ना,
या आपसे दुश्मनी या जेलसी में आपका साथ छोड़ देता है ना, उसके बाद उसका पतन ही शुरू हो जाता है। ये बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो यहाँ पे विश्राम करना है आपको, यूनिवर्स बोल रहे हैं। किसी को सफाई नहीं देना है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है। आपके लिए जो रहस्यमय शक्तियां काम कर रही है ना, वो आपके दुश्मनों को अपने आप ठिकाने लगा देंगी, क्योंकि अभी यूनिवर्स का इंटरवेंशन है, डिवाइन का इंटरवेंशन है आपकी लाइफ में। ये समय आपके मेंटल, इस समय ना आपकी मेंटल हीलिंग चल रही है। रात को देखिए आपकी क्या हालत थी, इन लोगों ने क्या हालत बना के रखी थी। रात को उठ उठ के जग जाना, बहुत ज्यादा परेशान होना, पसीने से तरबतर होना, जैसे किसी चीज का आपको डर, पता नहीं क्या ऐसा स्पेल आपके ऊपर किया था कि आप रात में डर के जग जाते होंगे, या ऐसा लगता होगा कि कहीं मैं मर ना जाऊं। ऐसी ऐसी हेल्थ इश्यूज आपको अगर थोड़ी भी रही होंगी तो आपके मन में ये सारी चीजें आती रही हैं। और यहाँ पे जिसने भी आपके ऊपर स्पेल किया है, बहुत करीबी कोई हो सकते हैं, ये बस खड़े होके देखते रहते थे कि आपके क्या हाल है, कुछ असर हो रहा या नहीं हो रहा। ऐसा भी किया गया है आपके साथ। लेकिन यहाँ पे जाको राखे साइया तो मार सके ना कोई भाई। जब यहाँ पे डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स का इंटरवेंशन है तो क्या ही कर सकता है कोई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी किस चीज की? पैसे में। आपके जीवन में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मुझे नजर आ रही है। भविष्य में आप यहाँ पे आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेज, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस आपका बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। आप एक ऐसी एनर्जी बन गए हैं जिसके पास जो भी आएगा वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। ये एक्सपीरियंस लोग बाद में करते हैं, जब आपसे जल भुन जाते उसके बाद करते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि भाई ये हमारे लाइफ में आया तो हमारा ये काम बना, हमारा वो काम बना, इसके जाते ही लगता हमारा लक चला गया। ये एक ने अनेकों ने ये एक्सपीरियंस किया आपके साथ। लेकिन जेलस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप लकी हैं, और यहाँ पे कोई लकी हो, उसके सामने कोई अनलकी आ जाए तो वो जलन करने लगता है। तो यही हो रहा है। तो यहाँ पे आपके हाथ में कुदरत ने बरकत दी है। आप जिस चीज को छुए ना वो भर दे, हर चीज से फुलफिलमेंट है। आप एक देखिए हीलिंग पावर्स भी आपके पास हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है एक हीलर भी हो सकते हैं आप। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है और घर में सुख समृद्धि का वास होता हुआ मुझे दिख रहा है। क्योंकि देखिए लक्ष्मी की, माँ लक्ष्मी की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, तो वहां सुख शांति तो रहेगी ही। अब यहाँ पे किंग ऑफ कप्स जो आया है, यहाँ पे ये कार्ड क्या कह रहा है कि अब आप इमोशंस में बहेंगे नहीं। पहले बहुत ज्यादा बह जाते थे आप, इमोशंस में बहेंगे नहीं। जिसने आपके लिए, आप अगर प्रॉब्लम में रहे हैं, किसी ने आपके लिए एक स्टेप नहीं लिया, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, तो अब आपको इसका रिग्रेट नहीं है। तब आप भावनाओं में बह गए थे कि क्यों नहीं किसी ने लिया, एक्सपेक्टेशन थी लोगों से, अभी आपने वो छोड़ दिया है। आप अपनी ताकत पे भरोसा रख रहे हैं। तो अब आप भावनाओं में बहने वाले नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी से, बल्कि उन्हें आप और भी ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं अपनी भावनाओं को। आपके जो दुश्मन हैं, हेटर्स हैं, आपको पूरी तरह उकसाने की कोशिश कर सकते हैं। बी अलर्ट, यहाँ पे आपको बहुत शांत रहना है। लेकिन आप अपनी शांति नहीं खोएंगे, कोई कितना भी आपको प्रोवोक कर ले, है ना। अब आप समझ गए हैं लोगों की चालों को। आपकी यही मैच्योरिटी आपको एक ऊंचाई पे ले जाएगी, एक ऊंचे पद पे ले जाएगी। लोग आपके इस एनर्जी की कदर करने वाले हैं, आपकी बुद्धिमानी की कदर होगी कि आप आसपास इतने सारे दुश्मनों से आप घिरे हुए हैं, कितना प्रोवोक किया गया आपको, लेकिन फिर भी आपने अपने इमोशंस को बहने नहीं दिया, कंट्रोल रखा आपने। यहीं पे आपके शत्रु, आपके हेटर्स धराशायी हो गए। इनकी मनसाएं पूरी तरीके से फेल हो गई आपको लेकर के, है ना। अब यहां पे आता है हैंगमैन, द हैंगमैन का कार्ड। तो भाई
आपको ऐसे देख के तो उल्टे लटक ही जाएंगे। बहुत कुछ सपने सजाए थे, अभी सपने ही नहीं पूरे हो रहे, है ना। यहाँ पे देखिए, जो चीजें अभी रुकी हुई आपको लग रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है मैं स्टक हो गया हूं, मेरी चीजें स्टक हो गई हैं, मेरे काम नहीं बन रहे, जो काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, है ना, रुकी हुई सी आपको लग रही है, ये असल में आपके भले के लिए है। डिवाइन ऐसा ही चाहते हैं। आप जब चीजों को एक अलग नजरिए से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप हार नहीं रहे, बल्कि आपको एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार किया जा रहा है। जो ये डिलेज हो रहे हैं ना, ये डिवाइन जानबूझ के करवा रहे हैं। भाई डिवाइन की मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं, हम सब तो उनके हाथ की कठपुतलियां हैं। तो इसीलिए गो विद द फ्लो कहा जाता है, जैसे ईश्वर ले जा रहे हैं वैसे ही बहना है, 100% सरेंडर करके रहना है, सब कुछ डिवाइन को दे देना है, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे चलाओ आप, है ना। आपके जो हेटर्स हैं उन्होंने बहुत कोशिश की कि आपकी चमक फीकी पड़ जाए। उनके काले इरादे और नेगेटिव एनर्जीज ने आपको परेशान तो किया, लेकिन वे आपकी सोल को छू नहीं पाए। इस समय जो एक बहुत अजीब सी चीज आपके जीवन में घट रही है ना, जो मतलब इमेजिनेशन से हट के है, कुछ ऐसी चीजें घट रही हैं। वो ये है आपकी इंट्यूशन, आपकी सोल की इनर कॉलिंग बहुत तेज हो रही है। आपको सपनों में संकेत हो सकता है मिल रहे हो, कोई ना कोई ईश्वर डिवाइन के कुछ इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं, कुछ संकेत मिल रहे हैं। आने वाले समय में आपके जो हेटर्स हैं खुद अपने बुने हुए जाल में फंसने वाले हैं। तो शत्रुओं से आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डिवाइन यूनिवर्स आपके लिए बहुत सारा, ढेर सारा आपके लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए देखिए यूनिवर्स ने आपको क्या कहा, आप आराम करो, बहुत आपने कुछ कर लिया। तो अभी जब किसी भी चीज की अति का अंत करना बहुत जरूरी होता है, तो वो चीजें आपके जीवन में मुझे दिख रही हैं। और यहाँ पे आप मत सोचिए कि आप अकेले हैं। यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज आपसे बहुत खुश हैं। जो ईश्वर चाहते थे आपसे करवाना, आपने वही किया। और आपको जो जो यहाँ पे इंडिकेशंस मिलते गए, आप अपने लाइफ में वो चीजें करते गए। इसीलिए यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स सब आपका यहाँ पे साथ दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 4 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर। तो यहाँ पे 4 नंबर, 4 4 4 4 4 4 4 एंजल नंबर अगर आपको दिख रहा है तो आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा ये क्यों आपको दिख रहे हैं। 4th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 नंबर किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 4 आपका इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। अब हम यहाँ पे कुछ एज देखेंगे कि एज क्या निकल के आ रही है। 44 किसी की एज हो सकती है, 50 किसी की एज है, 46 किसी की एज है, यहाँ पे 39 किसी की एज है, और 35 भी किसी की एज मुझे दिख रही है, 21 भी किसी की एज हो सकती है। तो नेम इनिशियल्स हम लास्ट में देखेंगे, उससे पहले हम आपके लिए डिवाइन गाइडेंस लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, कोई गाइडेंस हो तो दीजिए। कोई मैसेज है अगर मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, तो आप मैसेज भी दे सकते हैं। यस, लक इज ऑन योर साइड। ओके, सी, लक इज ऑन योर साइड। तो ये एक लकी बग है। आपने देखा होगा, ब्लैक ऑरेंज कलर का ये बग होता है, ब्लैक ब्लैक उस पर स्पॉट्स होती हैं। अगर आपको ये बग कहीं दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि लक बिल्कुल आपके साइड में, जो करेंगे फतेह हासिल करेंगे। ठीक है,
और नहीं भी दिखाई देता तो भी लक इज ऑन योर साइड। यहाँ पे डिवाइन ने आपको कंफर्म कर दिया, यस, आपने देखा ना, यस। तो अब हम थोड़े से नेम इनिशियल्स लेंगे कि क्या निकल के आता है आपके लिए। चलिए देखते हैं। C K V S H D, दिख रहा है ना आपको? ओके, M Z। जोहरा किसी का नाम हो सकता है, जूबी, जुबिन, और यहाँ पे किसी का नाम हो सकता है मानिक। मानिक किसका, मानिक किसी का नाम हो सकता है। मोना किसी का नाम हो सकता है। माधुरी यहाँ पे नाम निकल के आ रहा है। देव किसी का नाम हो सकता है, देव। धीरेन्द्र किसी का नाम हो सकता है। हर्षा, हर्षित, हिमांशी, और यहाँ हैदर किसी का नाम हो सकता है, हैदर। हेमंत किसी का नाम यहाँ पे निकल के आ रहा है, हेमंत। सुशीला किसी का नाम हो सकता है, सुशीला। सोनिया, सोनिया किसी का नाम है। सोनू किसी का नाम है। शिखा किसी का नाम है। शिवांगी किसी का नाम है यहाँ पे। विवेक किसी का नाम है। यहाँ पे कर्णिका किसी का नाम हो सकता है, कर्णिका। केशव, कुलदीप किसी का नाम आ रहा है। वर्तिका किसी का नाम आ रहा है। चेतना किसी का नाम आ रहा है। चारू किसी का नाम आ रहा है, CHARU, चारू। चंद्रप्रभा, चंद्रबाला किसी का नाम आ रहा है। यहाँ पे कुछ शहरों का नाम देख लेते हैं, अगर आता है तो। वृंदावन, वृंदावन से कोई इस रीडिंग को देख रहा है। कोलकाता से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। शिमला यहाँ पे आ रहा है, शिमला। शाहदरा, शाहदरा कहाँ है, शाहदरा। दिल्ली, दिल्ली हो सकता है, यहाँ पे हरियाणा हो सकता है, ये निकल के आ रहा नाम। और महाराष्ट्र भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।